हेलो नमस्कार, मैं हूं आकाश त्यागी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ मेट्रिक यूनिट्स प्रीफिक्स। तो हम जिन यूनिट्स की बात कर रहे हैं वो हैं आपकी मीटर, ग्राम एंड लीटर। कुछ मेज़रमेंट करने के लिए ये आपकी यूनिट्स यूज़ होती हैं, जैसे लेंथ का मेज़रमेंट करने के लिए मीटर यूज़ होती है, वेट का मेज़रमेंट करने के लिए ग्राम यूज़ होती है और वॉल्यूम का मेज़रमेंट करने के लिए आपकी लीटर यूज़ होती है। अब हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कुछ बड़ी क्वांटिटी, अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है तो वो इनकन्वीनियंट होता है केवल लीटर में बताना, या फिर बहुत ज़्यादा लेंथ है, जैसे आप किसी दो प्लेसेस के बीच की अगर डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं तो उसको मीटर में नापना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है, तो उसके लिए हमें एक बड़ी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम इनके साथ कुछ प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम कुछ और प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि उनके बीच में अगर कन्वर्जन करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, मैंने आपके सामने एक टेबल लिखी हुई है, एक चार्ट बनाया हुआ है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर के साथ में ग्राम भी लिखा हुआ है और लीटर भी लिखा हुआ है। मींस हम इन तीनों में से भले ही कोई भी यूनिट हम यूज करें, सबके साथ यही प्रीफिक्सेस यूज होंगे। उसके बाद में डेसी, सेंटी एंड मिली। ठीक है, तो देखिए ये जो मीटर, ग्राम और लीटर लिखे हुए हैं, इनको हम इन प्रीफिक्सेस के साथ जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका किलोमीटर, जो कि यहां पर जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है उसमें सबसे बड़ी यूनिट किलो प्रीफिक्स के साथ बनेगी। तो किलोमीटर, उसके बाद में हेक्टोमीटर, डेकामीटर, देन मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो मिलीमीटर इस चार्ट में सबसे छोटी यूनिट है। इसी तरीके से हम मीटर की जगह पर ग्राम का यूज कर सकते हैं अगर हम वेट को मेजर कर रहे हैं। तो ये बनेगा आपका किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। लीटर यूज कर रहे हैं तो ये बनेगा आपका किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। ठीक है, अब बात आती है कि इनके बीच में हमें कन्वर्जन कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक मीटर के साथ समझाऊंगा, उसको समझने के बाद में आप मीटर की जगह पर इन दोनों में से कोई भी यूज करेंगे, कन्वर्जन बिल्कुल सेम होगा। तो बहुत ही सिंपल है। पहले हम इनकी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं कि हम इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा मीटर है इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं एम, ओनली स्मॉल एम का यूज करते हैं। और ग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली स्मॉल जी से, और लीटर को हम सिंपली डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, आपका जो ये डेका है इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं डी ए, या फिर इसको डी के का यूज भी हम कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन मैं डी ए का यूज करूंगा। हेक्टो के लिए हम सिंपली यूज करते हैं स्मॉल एच, एंड किलो के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल के, डेसी के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल डी, सेंटी के लिए स्मॉल सी एंड मिली के लिए सिंपली स्मॉल एम का हम यूज करते हैं। अब देखिए, अगर हमें इनके साथ हम प्रीफिक्स एम लगा रहे हैं, मतलब मीटर लगा रहे हैं, तो सिंपली एक के एम लिखा जाएगा। ये सिंपली के एम लिखा जाएगा। ये आपका एच एम लिखा जाएगा। ये आपका डी ए एम मीन्स डेकामीटर, ये सिंपली मीटर, एंड ये आपका डी एम मीन्स डेसीमीटर, एंड सी एम मीन्स सेंटीमीटर, एंड एम एम मीन्स मिलीमीटर। इसी प्रकार से आप यहाँ पर ग्राम मतलब जी का यूज कर सकते हैं एम की जगह पर, और एल का यूज कर सकते हैं लीटर के लिए इन प्रीफिक्सेस के साथ में। अब बात आती है कन्वर्जन की, कि अगर हमें इन यूनिट्स का आपस में कन्वर्जन करना है तो किस प्रकार हम करेंगे। तो आइए अब इनका कन्वर्जन देखते हैं, प्रीफिक्सेस का कन्वर्जन किस प्रकार से करते हैं। देखिए, ये जो चार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया था कि ये जो लेफ्ट में जो लिखी हुई है यूनिट, ये सबसे बड़ी यूनिट है, और ये जो सबसे राइट में लिखी हुई है ये सबसे छोटी यूनिट है इस चार्ट में। ठीक है, कुछ और यूनिट्स भी हम यूज करते हैं, लेकिन उनका डिस्कशन अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और कन्वर्जन भी होते हैं, तो उनका डिस्कशन हम एक दूसरी वीडियो में करेंगे। फिलहाल जो ये हमारी सबसे ज्यादा
यूज़ होने वाले यूनिट्स हैं, मीन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रीफिक्स हैं, उनका हम यूज़ जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं उनको देखते हैं किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अगर आप लेफ्ट से राइट में कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स अगर आप लेफ्ट से, पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि लेफ्ट में जो है आपकी हमेशा बड़ी यूनिट होती है, लार्जर यूनिट, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो भी यूनिट लेफ्ट में होगी वो हमेशा राइट वाली से बड़ी होगी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो यूनिट आपकी राइट में होगी वो आपकी स्मॉलर यूनिट है, ठीक है, यानी कि जो भी यूनिट राइट में होगी वो लेफ्ट वाली यूनिट से हमेशा स्मॉल यूनिट होगी, ठीक है बात। तो अगर आप अब इसके बाद में अगर आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं, अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, यानी कि L to R, लेफ्ट से अगर राइट में कन्वर्जन करते हैं तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करनी है। तो लेफ्ट टू राइट कन्वर्जन में आप करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर आप राइट टू लेफ्ट कन्वर्जन अगर आप करते हैं, उल्टा कन्वर्जन करते हैं, तो इस कन्वर्जन में आपको करना है डिवाइड। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे करना है उस चीज को हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि अगर आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर राइट से लेफ्ट में कर रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे। यानी कि बिग से स्मॉल कर रहे हैं, लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट में लार्ज यूनिट है ना, ठीक है, तो L से लेफ्ट और L से लार्ज, ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट में लार्ज यूनिट होती है, तो L से लेफ्ट और L से लार्ज, तो ये आपको याद रखना है। राइट में ऑब्वियसली अगर लेफ्ट में लार्ज है तो राइट में आपको स्मॉल यूनिट मिलेगी, तो उसके लिए आपको किसी उसकी जरूरत नहीं है याद रखने की। तो लेफ्ट में लार्ज है तो राइट में ऑब्वियसली स्मॉल ही होगी, ठीक है। तो अब कन्वर्जन जो आप करते हैं, ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेके इसको हम समझते हैं। जैसे मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं डेकामीटर को डेसीमीटर में, ठीक है, तो मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, मेरे पास 5 डेकामीटर हैं, 5 डेकामीटर, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसीमीटर यानी कि DM में, ठीक है। ये बड़ी यूनिट है, ये आपकी छोटी यूनिट है, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपकी बड़ी यूनिट है उसके नीचे आप हमेशा 1 लिखेंगे। इस चार्ट को आप हमेशा इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे, इसमें कोई फेरबदल आपको नहीं करनी है, ठीक है। जो सीक्वेंस आपके सामने लिखा हुआ है यही सीक्वेंस रहना चाहिए और ऐसे ही आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसको याद करने के तरीके आप अपने कुछ बना सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस लेकिन सीक्वेंस यही रहना चाहिए। तो आपकी जो बड़ी, इन दोनों में जो बड़ी यूनिट है, ठीक है, उसके नीचे हम लिखेंगे 1, ठीक है, और जहां तक हमें कन्वर्जन करना है वहां तक हम लगाएंगे 0, यानी कि दूसरी यूनिट जो लिखी हुई है वहां तक आप 0 लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें क्योंकि डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो डेसीमीटर तक हमने 0 लगा दिया, तो ये क्या बन गया, 100 बन गया, ठीक है ना। अब क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट से राइट जाएंगे, यानी कि अगर इस लार्ज यूनिट से स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास 5 डेकामीटर है, तो आपको क्या करना है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये अब कन्वर्ट हो गया डेसीमीटर में, तो ये आ गया आपका 500 डेसीमीटर, सिंपल है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं कोई भी, ठीक है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 2.5 किलोमीटर km, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो बड़ी, इन दोनों में जो बड़ी यूनिट है किलोमीटर, उसके नीचे आपको 1 लिखना है, और जहां तक ये छोटी यूनिट है वहां तक आपको 0 लगानी है, ठीक है। तो आप किलोमीटर के नीचे 1 लिखेंगे और मीटर तक 0 लगाएंगे, तो 0 0 एंड 0, तो क्या बना 1000। तो दैट मीन्स आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि हम लार्ज यूनिट से स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स लेफ्ट से राइट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दैट मीन्स 2.5 जो कि आपको किलोमीटर में दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये आपका 2500 मीटर, मीन्स 2500 मीटर, ठीक है। तो 2.5 किलोमीटर में 2500 मीटर होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये कन्वर्जन करना है, सब में ऐसे ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। यही आपका मेथड रहेगा। अब देखते हैं स्मॉल से अगर बिग में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अगर रिवर्स कन्वर्जन कर रहे हैं तो कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हम किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मिलीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं 20 मिलीमीटर, 20 mm मीन्स 20 मिलीमीटर, इसको मुझे कन्वर्ट करना है dm यानी कि डेसीमीटर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में बड़ी यूनिट कौन सी है, ऑब्वियसली डेसीमीटर बड़ी है क्योंकि लेफ्ट में है, ठीक है। तो बड़ी यूनिट के नीचे आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, और जो छोटी यूनिट है दूसरे वाली, वहां तक आपको 0 लगानी है। तो यानी कि मिलीमीटर तक हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, क्योंकि कन्वर्जन तो डेसीमीटर और मिलीमीटर के बीच में हो रहा है ना। तो डेसीमीटर के नीचे 1 क्योंकि बड़ी वाली यूनिट है, और छोटी यूनिट तक जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो या जिससे कन्वर्ट कर रहे हो वहां तक 0 लगाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप अब राइट से लेफ्ट जा रहे हो, मिलीमीटर तो दिया है ना और डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप लेफ्ट से राइट में राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, रिवर्स कन्वर्जन कर रहे हो, तो डिवाइड, यानी कि अब आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो बस आप इसको इस चीज से ध्यान रखें कि जैसे ये 100 ऐसे लिखा हुआ है, तो 100 के अगर ऑपोजिट आ रहे हो आप, मीन्स जो आपका नंबर लिखा हुआ है, अगर उस नंबर के अगर ऑपोजिट आ रहे हो तो उस नंबर से डिवाइड होगा, और उसी नंबर की डायरेक्शन में जा रहे हो सीधे, तो यानी कि मल्टीप्लाई होगा। तो अब आप 100 तो आपका ऐसे लिखा हुआ है 100, और आप उल्टे रहे हो, उधर से आ रहे हो ना, तो रिवर्स आ रहे हो 100 के, तो इसका मतलब आपको इससे डिवाइड करना है। तो सिंपल 20 को आप क्या करोगे, 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 डेसीमीटर, ठीक है, सिंपल है। तो सब यूनिट्स के बीच में ऐसे ही होगा, ठीक है ना बात। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है। तो अब जैसे मान लीजिए यहां मैंने आपको मीटर का एग्जांपल लेके समझाया है, मतलब मैंने सारी यूनिट का कन्वर्जन किया है, वो लेंथ वाली यूनिट का कन्वर्जन किया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी जो 2 यूनिट है ग्राम एंड लीटर, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होती हैं, बस आपको क्या करना है, एम की जगह पर एल या जी का यूज करना है, ठीक है। तो वो हो जाएंगी आपकी सारी यूनिट्स, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, और अगर लीटर का यूज कर रहे हैं तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। सिंपल है। तो कन्वर्जन बिल्कुल वैसे ही होना है, उसमें कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में आप बताइए, ठीक है। किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हायर क्लासेस तक जो है स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशंस है वो आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।